प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, ये टॉपिक हाई स्कूल में भी आप लोग पढ़कर आ चुके हैं, सिलेबस में है। यहाँ इसका आगे यूज है दूसरे रूप में, इसलिए एक बार नए सिरे से इसको जान लेते हैं। संधारित्र में भी इस चीज का हमने जिक्र किया था हल्का सा, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम, एक रेजिस्टेंस R है 1 मान लीजिए इसको, इसका प्रतिरोध का चालक तार है, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। तो ऐसे यानी एक ही लाइन में जैसे 12 से पानी बहता है, 12 का जो 4 इंची 6 इंची का पाइप होता है उससे पानी निकलता है, वही फिर एक चौड़ी नाल से जाता है, खाड़ा जिसे कह देते हैं, खाड़ कह देते हैं सामान्य भाषा में, और वही फिर खेत में आगे जाता है। तो आवेश बह रहा है, एक ही लाइन हो गई, वही यहाँ से बह रहा है। सेल एक जोड़ा जिसका विभवांतर V है, टर्मिनल वोल्टेज, I धारा बह रही है। तो जितना विभवांतर यहाँ लगाया गया है वो यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों जगह वितरित हो जाता है, अदिश राशि है। I धारा बह रही है, इसमें भी I धारा बह रही है, इसमें I धारा बह रही है। यानी श्रेणी क्रम की पहचान है कि धारा एक ही मार्ग में चलती रहती है, आवेश एक ही मार्ग में चलता रहता है। ये श्रेणी क्रम का तरीका हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ विभवांतर अगर V1 हो, यहाँ V2, यहाँ V3 हो, तो टोटल विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। जैसे यहाँ से धारा बह रही है तो ये सिरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ का पॉजिटिव। यानी जितना ये पॉजिटिव है उतना यहाँ पॉजिटिव है, जितना ये नेगेटिव है उतना यहाँ नेगेटिव है। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 वोल्ट हो, अगर समान प्रतिरोध है तो 2 2 2 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये सामान्य सी बातें हैं। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर IR होता है, धारा एक ही है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो अगर हम R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम का मतलब एक ही रास्ते में धारा बह रही हो, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इसी तरीके से अगर हम समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, समांतर क्रम समान विभवांतर वाला क्रम। जैसे ये 2 पॉइंट हैं, इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस R1 जोड़ा गया है, इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस R2 जोड़ा गया है, इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस R3 जोड़ा गया है। जैसे घरों में विद्युत का फिटिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का फिटिंग होता है घर में, एक न्यूट्रल या अर्थ वायर होता है, एक फेस वायर होता है, जिनके बीच 220 वोल्टेज होती है। हालांकि ये सेल अलग तरह की धारा देती है, वो घरों में जो बिजली आती है वो अलग तरह की होती है। इसे दिष्ट धारा कहते हैं, इसका मान भी और इसकी दिशा भी एक ही रहती है। घरों में आने वाली जो बिजली होती है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। समय के साथ साथ उसका मान और दिशा बदलते रहते हैं, आगे डिटेल में जानेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन में 2 पॉइंट्स के बीच एक नियत वोल्टेज V लगाया गया है। तो ये पॉजिटिव है तो ये सिरा पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक का तार तो संबंधक तार, कनेक्टिंग वायर कहलाता है। ये कॉपर, तांबे का अच्छे चालक का बना होता है, इसका रेजिस्टेंस लगभग नगण्य माना जाता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है। तो जो नेगेटिव यहाँ है वो नेगेटिव यहाँ हो गया, जो पॉजिटिव यहाँ है पॉजिटिव यहाँ हो गया। तो एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में V विभवांतर हो गया, जो हमने यहाँ वोल्टेज सेल के द्वारा लगाए हैं।
यही विभवांतर इस रेजिस्टेंस R1 का भी है, यही R2 का भी है, यही R3 का भी है। तीनों का विभवांतर समान है। अब यहां से मान लीजिए धारा I चलती है, 3 रास्ते हो गए। कुछ धारा इधर से जाएगी, कुछ इधर से जाएगी, कुछ इधर से जाएगी। मान लीजिए यहां धारा I1 जा रही है, यहां धारा I2 जा रही है, यहां धारा I3 जा रही है, तीनों आकर यहां मिल गई। तो यहां से I धारा I1, I2, I3, I1, I2, I3 और यहां आकर फिर धारा I हो गई। आगे हम पढ़ेंगे कि ये किरचॉफ का पहला नियम भी होता है कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी जानेंगे डिटेल में किरचॉफ का धारा संबंधी सरल परिपथ संबंधी नियम। 2 नियम होते हैं। ये पहला नियम यही है, किसी बिंदु पर जितनी धारा आती है उस बिंदु से उतनी धारा आगे जाती है। तो एक तरह से यहां I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। विभवांतर तीनों का समान है। I बराबर V बटे R होता है, ओम्स लॉ। तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। जो I कुल धारा है, अगर कुल विभवांतर V हो, कुल विभवांतर V हो, कुल प्रतिरोध R हो, तो कुल धारा I बराबर V बटे R हो जाएगी। V बटे R I है, R अपॉन V 1 बटे I हो जाएगा। तो यहां से V कॉमन लिया जा सकता है। V कॉमन लेंगे, इधर आएगा तो I अपॉन V हो जाएगा। जैसे V अपॉन I R है, I अपॉन V 1 बटे R, 1 अपॉन R। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का मतलब है कि विभवांतर समान होगा, धारा अलग अलग मार्गों पर बटेगी, फिर एक बिंदु पर मिल जाएगी। यहां से यहां तक समांतर क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का, क्योंकि यहां से धारा अलग अलग रास्तों में बटी है और यहां धारा वो एक जगह आकर मिली है। तो समांतर क्रम संयोजन की पहचान भी यही हो गई। समांतर क्रम मतलब 2 बिंदुओं के बीच इस तरह का प्रतिरोधों का संयोजन कि जहां से विभिन्न रास्तों में धारा बढ़ती हो और फिर एक जगह आकर मिल जाती हो। तो एक बिंदु जहां से धारा 2-3 रास्तों में बढ़ती हो और एक बिंदु जहां पर सभी रास्तों से धारा आकर मिलती हो, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो समायोजन होता है उसे हम समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ये हो गया। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल में, समांतर क्रम का भी और श्रेणी क्रम का भी। अच्छी तरीके से तैयार करें, ये बहुत सरल चीज़ें हैं।